ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते? ठीक है, फिर मैं भी नहीं पूछूंगा। चलो अली, जाओ यहां से। इसकी शादी हो गई है और मुझे पता तक नहीं। अली भाई, मैं ऐसा बहुत परेशानी में, प्लीज समझ मेरी बात को। सच क्या समझूं? माफ कर दे भाई। ठीक है। किसका मैसेज है? तुम्हारी दादी का। अच्छा, तो इस तरह हम अपने बेटे की शादी करेंगे? वाह, ठीक है। जरा देखो तो इसे, कूजे प्यार करता है उससे। उसकी बात करके हमें दुख ही मिलेगा समी। कैसा प्यार? मेरा बेटा कुजे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस लड़की को। उसी ने कुजे को बहकाया है। उसे प्यार करना मना है क्या? ये तो बस खेल है दिलों का। कौन है? बानो की कॉल है क्या? मुस्तकबिल में हमारी बहू बनेगी वो। क्या बात है, क्यों नहीं उठा रहा इसका फोन तुम? उठाओ। शाबाश। कूजे इसकी तरह बिल्कुल भी खुशनसीब नहीं है। लड़की मिली तो सड़क छाप। ऐ खुदा, बस इनकी बातें हैं। मिर्चें क्यों लग रही हैं तुम्हें? तुमने भी तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी, याद है या नहीं है? तुम्हारे वालिदैन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मगर मैं फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, छोड़ा नहीं। क्या मैंने तुम्हारे वालिदैन का सामना नहीं किया था बहादुरी के साथ? हरदम। हमने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी या नहीं? मैं जानती हूँ ये सब उसी की सजा है। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम ही पर गया है। तुम पहले ऐसा नहीं सोचती थी हंदान, अब सोच क्यों बदल गई है तुम्हारी? मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं था पहले, कोई भी नहीं। और आज उन लोगों से मिलने को तरस गई हूं। मैं तो अपनी बहन से भी नहीं मिल सकती, सिर्फ उससे बात कर सकती हूँ, वो भी जब मेरा दिल चाहता है टेलीफोन करके। मेरा ही कसूर है ये भी। शायद वो आया हो। इंशाल्लाह वो हमारी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। कुजे उसके साथ हुआ तो मैं नहीं आने दूंगी। ये भी मेरा कसूर है। हेलो। हेलो, आओ बेटा। क्या गुनी घर पे है? अंदर तो आओ। मैं उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन जवाब नहीं आ रहा। मुझे फिक्र हो रही है उसकी।
उसे वक्त नहीं मिला होगा, अंदर तो आओ। कैसी है बानू? ठीक हूँ। मैं बुलाती हूँ उसे। बानो, हेलो। कब आई तुम? तुम सुबह से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों ना हम बाहर चल के बात करें? हाँ, क्यों नहीं? बाहर जाना चाहिए तुम दोनों को। मेरी वजह से क्या क्या हुआ बताओ इसे। बताओ। बानू को बहुत सी बातें मालूम नहीं होंगी, ये सब बताना समीर? चाहिए। चलो यार, तुम चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बाय बाय। क्या हुआ? पूछो मत, मैं सुबह से घर के मसाइल में उलझा हुआ हूँ पूरी तरह से। कूजे ने सीमे से शादी कर ली। क्या? हाँ, रुको मैं कोर्ट लेके आता हूँ। तुम क्यों इस मामले में पड़ी हो? क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की? तो क्या मैं उसे अकेला छोड़ देती? मसला क्या है तुम्हारा? उसे अकेला छोड़ दो ना। छोड़ो, उन्हें जो करना है वो करने दो। इस तरह तुम हन्नान को वजह दे रही हो मुझे ताने मारने की। मॉम, कूजे ने हमेशा मेरी मदद की है जब मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। उसने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। यहाँ तक कि उसने मेरी तरफदारी की थी गूने वाले मामले में। आज वो खुद मुश्किल में है और मैं उसकी मदद करूंगी। हाँ हाँ लड़की, लेकिन अगर उसकी फैमिली यहाँ आ गई तो क्या करेंगे हम? हाँ, उन्हें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर है। हाय जमरे हाय, क्या कहूँ मैं तुम्हें? कुछ मत कहिए मॉम, अब मेरी बारी है। मैं मदद करूंगी कूजे की, वो भी आखिर तक। क्या ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? मेरे सर में बहुत दर्द है, कोई टैबलेट? हाँ है मेरे पास, तुम अंदर जाओ, मैं लाती हूँ। क्या कुछ पीना चाहोगी तुम? चाय, कॉफी, क्या पियोगी तुम? तुम कहो तो तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना दूं मैं? अरे रो क्यों रही हो भाई लड़की? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूछा था इसे कुछ चाहिए या नहीं। सिमे, शुक्रिया। पहले तो तुमने सही गलत का कुछ सोचा ही नहीं। जो तुम्हारे दिल में आया वो कर लिया। अब इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। रोने से तो कोई भी फायदा नहीं होगा ना अब तुम्हें। मॉम ऐसा मत कहिए, वो दुखी है। किसी ने ये सोचा है कि इसके माँ और बाप कितने दुखी होंगे? क्या हालत होगी उनकी इस वक्त, कौन जानता है। बुरा मत मानना, लेकिन उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसने जो हरकत की है वो कोई छोटी हरकत तो नहीं है। सोचा है इसने ये? उन्हें तुम्हारी फिक्र है बेटा। वो सोचते होंगे कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर मैं अपने आप को उन लोगों की जगह रखूं, उफ, मुझे तो सोचकर ही जेमरे अगर मुझसे आके कहे कि मॉम मैंने शादी कर ली है, मेरी तो जान निकल जाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगी सच में। इस उम्र में इंसान गलती कर बैठता है बगैर सोचे समझे। बस खेल तमाशा समझता है। कुछ उम्मीदें और थोड़े से ख्वाब। हाय, ऐसा लगता है कि जिंदगी इसी का नाम है। हाय, सिर्फ ये सोचकर ही कि आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, आप हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर आंख खुलती है तो लगता है कि तुमने जो उड़ान भरी थी वो अचानक से बोझ बन गई है। बचना चाहते हैं आप, मगर कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से आप हवा में मौल्लक रहते हैं और अपने गिरने का इंतजार करते हैं, और फिर तल्ख हकीकत का सामना होता है। गिर जाते हैं आप। हवा के थपेड़े आपको इधर से उधर धकेलते रहते हैं, और फिर धम से मुंह के बल नीचे गिरते हैं आप। अपने आप को बचाते बचाते आप जख्मी हो जाते हैं। जिन लोगों से आपने अपना मुंह मोड़ा था
अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ, सोचो अपनी फैमिली के बारे में। मैं तो यही कहूंगी कि उनके पास वापस चली जाओ। ठीक है, जिंदगी तो जिंदगी है। तुम यही कहोगी कि मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, मेरी जैसे मर्जी मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। मगर हर कोई मुश्किलात का सामना डट के नहीं कर सकता। हर किसी की फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो उन पर क्या गुजरेगी। बस एक बार खुद से सवाल करो, वो कितनी मुश्किल में आ जाएंगे तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हें वाकई में इतना भरोसा है उस कुसे पर? हैं? बहुत प्यार करती हो उससे? वाकई में तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो? हमेशा हमेशा के लिए तुम उसी इंसान के साथ रहना चाहती हो? देखो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है तुम्हारी जिंदगी की। जरा गौर से सोचो इस बारे में और फिर कोई सही कदम उठाना। शुक्र है आपका। कहाँ है सिमे? ले जाओ ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर मेरे घर में। मैंने पूछा कहाँ है सिमे, बताओ। आज के बाद आपके मुंह से उसका नाम ना सुनो, क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम जैसे बड़े जिम्मेदार इंसान हो ना। मेरे घर में कोई शोर करने की जरूरत नहीं है। बहस बाहर जाके करो। क्या हो गया भाई, आराम से। गुस्सा मुझे भी आता है। देखें, आप मेरी बात सुने। सिमे मेरी बीवी है, वो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समझ गए? वो अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं वो वाला सामान उठा लेता हूँ। आ जाओ, सब कुछ ले जाओ, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए उसका यहाँ पर। ठीक है, हम ले जा रहे हैं। बातें बहुत हो गई, अब हाथ उठाने की बारी है। तुम हमारी बच्ची हमारे वाले करोगे, समझ गए? तुम्हें ऐसा करना ही होगा। आप लोगों ने तो कहा था कि आप उसे कभी माफ नहीं करेंगे, और यह भी कहा था कि अब उसका जनाजा इस घर में वापस आएगा। मैं उसे आपके हवाले क्यों करूं? मैंने उसे जुबान दी है और मैं उसे निभाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। एक दफा जुबान दे दी तो दे दी। हाँ, तो एक बार मुझे मिलने दो। कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे? डर है कि वो मुझे कुछ बता देगी। मुझे किसी का भी डर नहीं है, सिर्फ ये डर है कि आप लोग उसके साथ क्या करेंगे। उसके वालिद ने उस पर गोली चलाई थी ना, तब उनको अपनी बेटी बिल्कुल याद नहीं आई थी क्या? सिमे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये जहन में बिठा लें। आपने कहा था ऐसा कोई नहीं है जो सिमे का ख्याल रख पाए, लेकिन मैं सिमे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर किसी ने सिमे को परेशान किया तो याद रखिएगा, तो उसे किसी को नहीं, मुझे भुगतना पड़ जाएगा। और खुदा की कसम, उसकी मैं जिंदगी बुरी तरह अज़ाब कर दूंगा। थैंक्स यार। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हें पता है, जब सिमे ने मुझे बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो मैंने कहा ये जल्दी है तुम्हारे लिए। वो मुझसे कहने लगी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पता था कि कुजे इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा किया होता है कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो। माना एक गिरी हुई हरकत है। अब हम और क्या उम्मीद रखें सिमे से? गांव की एक धोखेबाज लड़की, लेकिन जिसे धोखा दिया है वो कुजे है। नाराज मत हो, मैं तुम्हारे भाई को नहीं कह रही हूँ।
वो लड़की सिमे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पहले भी मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन राब्ता रखना पड़ता है काम निकलवाने के लिए। इसीलिए मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपनी कंपनी में काम दिलवा दूंगी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। हाँ तो सोचो ना, तुम कहो तो रखेंगे। मुझे कुछ सोचना भी नहीं है इस बारे में। सिमे कभी मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन कुजे की फिक्र है ना, उसका तो सोचो। कुजे मेरा सगा भाई है। क्या तुम सच में चाहते हो कि वो भी हमारे साथ काम करे? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सबके साथ काम करें। हमेशा मुसीबत खड़ी करता है, वो तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहा है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा काम हमेशा के लिए बंद हो जाए। अभी तो ये भी नहीं पता कि काम किसके साथ करेंगे। कोई भी मसला खड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कम से कम ये तो कंफर्म है कि कुजे कभी धोखा नहीं देगा मुझे। इतने यकीन से ना कहो। तुम जानते हो कि वो सर फिराए, उसका अंदाज, उसकी आदतें, सब कुछ अलग है तुमसे। गलत मत समझना। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो हमें फायदा देगा तो फिर उसे शामिल करने में कोई बुराई नहीं। अगर तुम उसे सिर्फ भाई होने के नाते शामिल कर रहे हो तो मैं कहूँगी रुक जाओ। ये सच है कि अक्सर कुजे मुसीबत खड़ी कर देता है, फिर भी मैं उसे आखिरी मौका देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएगा। मुझे यकीन है उस पर। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये तुम्हारा ज़ाती फैसला है। अच्छी बात है कि तुम एक दूसरे की मदद करते हो। काश कि मेरा भाई बारिस भी ऐसा ही होता। मेरे ख्याल से उसे जो नई कंपनी मिली है वो उसने धोखे से हासिल की है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे डैड के साइन है। मेरे डैड उस कॉन्ट्रैक्ट पे आखिर साइन क्यों करेंगे? यही एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। तुम जानते हो कि मेरे डैड कैसे इंसान थे। उनकी वसीयत में उन्होंने साफ साफ लिखा है बारिस के बारे में। बारिस को सारे शेयर्स कैसे दे सकते हैं? सही कहा तुमने, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि डैड ऐसा भी कर सकते हैं। यकीन नहीं होता मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। मिस्टर अतीला ने कभी नहीं चाहा कि नई कंपनी बारिस के नाम पर हो। मुझे बहुत हैरानगी हुई जब मुझे इस बारे में पता चला। मुझे लगता है कि डैड की सोच नहीं बदली थी। मतलब? कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, इन्हें धोने के लिए भेज दो। जी ठीक है मैडम। एब्रू मैडम, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ? मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए काम की तरह नहीं बल्कि मेरे घर जैसा है। मैं यही सोचती थी कि मिस्टर सिकंदर मेरे बॉस नहीं बल्कि मेरे वालिद हैं। उन्होंने कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अफसोस है मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। साफ साफ कहो। मतलब मैं जब चाय लाई थी उस वक्त आप लोगों की बातें चल रही थीं वकील के साथ। उस वक्त इत्तेफाक से मैंने बातें सुन ली और जब मैंने वो सुना तो मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया तुम्हें? मिस्टर सिकंदर जब हॉस्पिटल में थे उस दिन मिस्टर बारिस सुबह घर पर आए थे। मैंने देखा कि मिस्टर बारिस सेफ में कुछ कर रहे थे। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर बारिस, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
फिर उन्होंने मिस बानो की दवाई ली और चले गए। फिर आज आप लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर सिकंदर ने मरने से पहले कुछ साइन किया था। जहाँ तक मैं समझी आप इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, हाथ में जो है इसे रख दो और जल्दी से अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम, अब एक लफ्ज भी मत कहना। तुमने इतने सालों तक इस घर के उसूल तक नहीं सीखे। तुम्हें किसी के जाती मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस तरह यहाँ आकर मुझसे बात कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो चुका। इब्रा मैडम, मैं तो सिर्फ। चुप रहो, सामान लो और निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ कि तुम्हारा हिसाब पूरा कर दिया जाए। और एक बात सुन लो मेरी, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ। कौन है? मॉम, मुझे बात करनी है। पहले ही बारिश, बहुत बातें हो चुकी हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। काफ़ी देर हो चुकी है। वो ठीक तो है ना? हाय, ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। बस भी करो अब। इतना बुरा क्यों सोचती हो भाई? मुझसे सबक सीखो, अच्छा सोचो। मुझे डर लगता है। क्या मैं उसे कॉल करूं? नहीं, कॉल नहीं करना। कूजे इस वक्त परेशान होगा, वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। कुछ देर में आ जाएगा, फिर तुम आराम से बात कर लेना। बस थोड़ा और सब्र करो। कोई मीठा बनाओ तुम लोगों के लिए। इस तरह की हालत में बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा खाकर। क्या खाओगे? क्या दिल चाह रहा है? नहीं, रहने दे। चॉकलेट कस्टर्ड। ये हुई ना बात, बनाती हूँ। शी इज़ बेस्ट मॉम। मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बहुत लकी हो तुम। मेरे और मेरे मॉम के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है। जलन हो रही है तुमसे। तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है ना, और बहुत प्यारी भी। ऐसी ही है वो। तुम्हें शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। वो किसी भी तरह की मुश्किल से बाहर निकल सकती हैं। जब मैं अलग हुई थी गुने से, उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरा सारा दर्द गायब हो गया। वो एक उस्ताद की तरह समझाती हैं। माँ के अलावा इस दुनिया में और कौन समझाएगा हमें? दुख तो बहुत हुआ होगा। हाँ, बहुत हुआ था। पहले मैं खुश थी, बाद में मुझे बहुत दुख हुआ बानों से हारने का। मैं समझ गई कि जो हुआ वो सही हुआ। मुझे एक अनजाना दर्द मिला, लेकिन आखिर में वो भी चला गया। मैं फिर उसके बाद जीने लगी। अब सोचने का काम बानो का है। अब उसकी बारी है, वो बहुत पछताएगी कि क्यों उसने गुने पर भरोसा किया। वो उसे भी धोखा देगा। वो उसे धोखा देने वाला है क्या? उसने मेरे साथ जो भी किया, एक दिन उसके साथ भी वही होगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो लोगों को दोस्त बनाता है। बहुत चालाक इंसान है वो, बहुत चालाक। लेकिन कूजे उसके जैसा नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिस पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जबान का पक्का है। वो अपने किए की जिम्मेदारी खुद ही उठाता है, कुर्बानी देता है। वो बहुत खास है। वो एक बहुत ही सच्चा इंसान है।
देखो, मैं भी किसे बता रही हूँ, तुम तो पहले से बहुत अच्छी तरह से जानती हो। लो वो आ गए। रुको 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 रुको, जरा ध्यान से देखना पहले। कौन है भाई? मैं हूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं, उनसे बात हो गई, अब कोई मसला नहीं है। सामान ले आया हूं, गाड़ी में रखा हुआ है। अंदर आओ ना। नहीं, मुझे जाना होगा फौरन। अली गाड़ी में बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए मीठा बना रही थी, मगर अगर जाना है तो चले जाओ, मर्जी है तुम्हारी। अली अंदर आओ ना। रुको रुको रुको, मुझे उठाने दो, तुम अपने हाथ को तकलीफ मत दो। मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है। थैंक्स जमरे। खुदा हाफिज। तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका वक्त ज़ाया हुआ, काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी आपको। बुरा वक्त है तुम्हारा, अब क्या कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उदास मत हो, और उससे भी उदास मत करना, समझे तुम। वो तुम्हारे लिए सब कुछ पीछे छोड़ कर आ गई है। हाँ, जाहिर है क्योंकि तुम भी कम नहीं। देखो, उसने बहुत बड़ी गलती की है अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर। तुम्हें पाने की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है उसने। देखो, उसे कभी दुख मत पहुंचाना, तुम समझे। अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसे प्यार से समझाना। और हाँ, अपने अंदर का शैतान मत जगाने देना। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जैमरे तुम्हें अपना भाई समझती है। तुमने बेवकूफ़ी की कि इतना बड़ा कदम उठाया और कुछ सोचा नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। देखो, आज के बाद उसे मुसीबत से दूर रखना, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर हूँ। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, दिल से अच्छा, शुक्रिया। बस करो बस करो, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। और हाँ, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ उसकी फैमिली ने बहुत बातें सुनाएंगी। अब क्या कहती मैं, किसी ना किसी को तो उसकी मदद करनी थी ना। इस दफा तो पक्की पक्की जंग हो गई है मेरी हैंडन से। चलो चलो अंदर चलो अब।